वेलकम टू एसएच डिजिटल। इस वीडियो में आज हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोला जाता है। यानी यदि आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, ये जो कर्व है ये कर्व एक क्लोज इंटरवल में है ए और बी के बीच में। देखिए यहाँ पे ये हम ले रहे हैं एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स विच इज़ बाउंडेड बाय टू ऑर्डिनेट्स। ये हम मान लें ये पॉइंट ए है और दूसरा यहाँ पे पॉइंट ले लें बी, ये पॉइंट बी है और ये ए और बी पॉइंट है, ये हम मान लें ये पॉइंट है ए जीरो और ये पॉइंट यहाँ पे है बी और जीरो। यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू ए और ये पॉइंट होगा x इक्वल टू बी। तो मान लें कि लेट एफ एक्स ए फंक्शन है विच इज़ ग्रेटर देन जीरो विच इज़ डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, जहाँ पे x क्या है a और b के बीच में लाई कर रहा है। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये क्या शो करेगा, a टू b एफ एक्स डी शो करेगा दैट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ इक्वल टू बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b विथ x एक्सेस, जो स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a और x इक्वल टू बी के टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये। यानी ये हो जाएगा आपका, यदि हम इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट को m और l बोल दें, ये पॉइंट m और ये पॉइंट l बोलें, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन MABL ये शो करेगा। या ये बाउंडेड होगा कहाँ पे, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b में बिलोंग विथ x एक्सेस, ये पूरा एरिया कवर करेगा y इक्वल एफ एक्स के बीच में। लेट एफ एक्स बी द कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। अब हम क्या करें, ये तो आपके पास x इक्वल टू a है और ये आपके पास x इक्वल टू b है। अब हम ये a और b के बीच में टोटल इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यदि हम n इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और यदि हम इसकी विड्थ को h मान लें कि ये यदि h है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ये तो a है, ये पॉइंट a जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एच, ये हो जाएगा a प्लस टू एच, ये हो जाएगा a प्लस थ्री एच और ये हो जाएगा आपके पास ये जो पॉइंट है टोटल, आप इसमें टोटल n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका b माना हुआ है ये, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू होगा a प्लस एन एच हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू एच, ये वाला पॉइंट हो गया। और अब देखें यहाँ पे ये टोटल, तो ये पॉइंट कितना हुआ, ये पॉइंट हो जाएगा a और f, ये हो जाएगा a और f a प्लस एच, ये हो जाएगा a प्लस एच और f a प्लस टू एच। फंक्शन के फॉर्म में होगा कि आपके पास ये फंक्शन क्या है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो टोटल a और b के बीच में आपके पास टोटल n रेक्टेंगल्स हो गए। यानी एक रेक्टेंगल ये हो गया, ये देख रहे हैं आप रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे यदि हम रेक्टेंगल बना लें और यदि हम इसकी हाइट को एफ ए ले लें तो ये हो जाएगा, आप एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा रेक्टेंगल देखें ये बन जाएगा, तीसरा रेक्टेंगल ये मिल जाएगा। इस टाइप के आप पास टोटल जो हो गए, ये टोटल कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे, टोटल n रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। तो इन सब का जो सम एरियाज़ का सम है, इसको हम सम के फॉर्म ले सकते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, अब ये देखें यहाँ पे जो लास्ट में आपके पास b आया है, b कितना आया है, ये b इक्वल टू आ गया है b इक्वल टू a प्लस एन एच। तो यहाँ से b माइनस a इक्वल टू हो जाएगा एन एच और h इक्वल टू हो जाएगा ये b माइनस a बाई एन। ये आपको h की वैल्यू मिल गई। h क्या है, क्योंकि सब इक्वल हैं तो ये सब इसकी h जो है ये इसकी आपके पास विथ हो गई, ये टोटल विथ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें कि लेट, जो अब मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट एस एन बी द सम ऑफ एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल्स। टोटल कितने रेक्टेंगल बनाए हमने, टोटल x रेक्टेंगल्स ऑफ लोअर फॉर्म। लोअर मतलब ये हम लोअर ले रहे हैं, ये वाला ये हाइट ले रहे हैं, तो ये जो आपके पास टोटल इसका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं एस एन मान लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो पहले रेक्टेंगल की यदि हम देखेंगे इसका एरिया तो ये होगा बेस इंटू हाइट, तो बेस
इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, यदि हम लोअर लेके चल रहे हैं तो ये एफ ए है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, एच है। तो ये हो जाएगा आपका एच इंटू एफ ए हो जाएगा। फिर दूसरे रेक्टेंगल देख रहे हैं आप, दूसरा रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो तो एच ही होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एच हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट लेके चलेंगे तो ये जाएगा एच इंटू एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। अब 2 डैश 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 करेंगे तो टोटल आप ये वाली अब लेंगे लेंथ। आप ये लेंथ कितना है देखें, ये जो लेंथ है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो तो एच ही रहेगी, ये विड्थ एच ही रहेगी। तो अब 2 डैश 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 आप ये वाला रेक्टेंगल, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया हुआ है, तो आप ये भी अब ये वाली लेंथ लेके चलेंगे लास्ट रेक्टेंगल में। जो nth रेक्टेंगल होगा उसका एरिया लें तो क्या हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी h, और जो लेंथ होगी ये हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू एच हो जाएगा ये। तो ये टोटल सबका सम इक्वल टू क्या मान लिया हमने, इसको Sn मान लिया। अब ये Sn को दिए हम इसमें सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे हमें पहले यहाँ से h कॉमन ले लें, यदि h कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h अप टू डैश 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 हो जाएगा एफ ए प्लस n-1 इंटू एच हो जाएगा। अब यदि इसको हम सिग्मा फॉर्म में लिख लें तो ये जाएगा Hn इक्वल टू एच, ये हो जाएगा आपका h तो यहाँ पे कॉमन लिया, जाएगा सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 से n-1, ये हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच। यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो एफ ए मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो एफ ए प्लस एच मिलेगा, और n-1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लास्ट जो nth रेक्टेंगल हुआ है, जिसकी हाइट हमने लिया हुआ है एफ ए प्लस n-2h, और इसकी जो लेंथ, इसकी जो विड्थ लिया हुआ है वो क्या है, h। ये आपके पास इसका एरिया आ गया, इसका सम आ गया, इसको हम Sn बोलेंगे। इसको हम इक्वेशन में 1 ले रहे हैं। तो इसमें देखें आप जो इसमें लेंथ लिए हुए हैं रेक्टेंगल की, ये लिए हुए हैं आप यहाँ पे लोअर वाला। अब यदि इसी को हम देखें दूसरी टाइप से सॉल्व करें, यदि हम ये अपर वाला लेंथ मान लें यानी एफ ए प्लस एच, तो आपके पास जो रेक्टेंगल मिलेगा फिर ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा। देखें अप वाला रेक्टेंगल मिलेगा, ये वाला रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा, ये अप वाला मिल जाएगा। यदि हम इसको मान लें, इसका भी सम निकाल लें, इसका ये मान लें, फिर दूसरे का ये मान, दूसरे का ये मान के चलें, यहाँ से ये मान के चल रहे हैं, ये वाला पार्ट ये लेके चल रहे हैं, फिर थर्ड लेके चल रहे हैं तो ये हम लेके चल रहे हैं, तो ये अपर पार्ट लेके चल रहे हैं, इसको भी हम लेके चलें। यदि हम इसको इसका सबका सम S1 मान लें, यदि इसको हम S1 माने तो ये क्या हो जाएगा S1, तो ये पहला जो रेक्टेंगल मिलेगा, अब इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ये एफ ए प्लस एच हो जाएगी, और इसकी विड्थ तो एच ही रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा पहला रेक्टेंगल का, ये मिलेगा h इंटू एफ ए प्लस एच मिल जाएगा। प्लस दूसरा रेक्टेंगल देखें, अब हम दूसरा रेक्टेंगल करेंगे तो आपको दूसरा रेक्टेंगल ये मिलेगा, इसकी जो लेंथ मिलेगी दूसरे रेक्टेंगल की, क्योंकि आप ये रेक्टेंगल अपर पार्ट ले रहे हैं, तो ये मिल जाएगा एफ ए प्लस 2h। यहाँ हो जाएगा उसको विड्थ कितनी होगी, विड्थ तो सेम ही रहेगी h, जाएगा एफ ए प्लस 2h, बिल्कुल सिमिलर। ये हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस 3h अप टू डैश 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 दी हम लास्ट का nth रेक्टेंगल देखें, तो nth रेक्टेंगल का अब आपके पास अपर पार्ट ले रहे हैं, तो ये आप इसकी जो लेंथ होगी वो एफ ए प्लस एन एच होगी, तो ये रेक्टेंगल आपके पास आएगा, ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन मिला आपको। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो h है, और जो इसका लेंथ मिलेगा n रेक्टेंगल का, ये मिलेगा a प्लस एन एच मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर इसको भी हम सॉल्व कर लें, यहाँ से भी हम यदि s कॉमन ले लें तो ये हो जा रहा है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h अप टू ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच। अब इसको भी हम क्या कर दें, इसको भी हम सिग्मा फॉर्म में लिख लें, तो ये जाएगा h इंटू सिग्मा ऑफ r इक्वल टू, अब देखें 1 से शुरू का हो रहा है, 1 से ये टोटल n तक, ये हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच का फॉर्म मिल गया। ये भी हम देखो इसमें सिग्मा जो है
वो 0 से n-1 है और ये 1 से n आ रहा है। 0 क्यों लेके चल रहे हैं हम 0 से, क्योंकि इसका जो लोअर वाला रेक्टेंगल में जो बन रहा है वो हम ले रहे हैं, पहले रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो FA है और दूसरे जो हमने इसको जो S1 लिया हुआ है, S1 ना लेकर के बेटर इसको आप SN1 ले लें तो ये बेटर होगा, क्योंकि सम ऑफ n रेक्टेंगल्स का सबका सम आ रहा है ये। तो इसमें जो रेक्टेंगल ले रहे हैं ये ले रहे हैं FA + H, तो दूसरा अपर पार्ट का आ रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जा रहा है। तो ये जो SN है वो क्या हुआ, SN हुआ सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल दी लोअर रेक्टेंगल। ये जो लोअर रेक्टेंगल बन रहा है सबके जितने भी n आपके पास बन रहे हैं रेक्टेंगल्स, सभी के लोअर रेक्टेंगल का सबका सम आ रहा है ये। सिग्मा r = 0 से n-1 FA + RH, यानी यहाँ तक आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट बन रहा है, यहाँ तक ये वाला पार्ट आ रहा है। और ये जो SN1 है, SN1 क्या हो रहा है, ये आ रहा है आपका सम ऑफ द एरिया ऑफ दी ऑल दी अपर रेक्टेंगल्स। ये अपर रेक्टेंगल्स ये वाला है, ये अपर रेक्टेंगल का सम आ रहा है। तो देख रहे हैं आप जो SN और SN1 के बीच में आपके पास ये बाउंडेड पोर्शन जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि SN लेस देन एरिया ऑफ रीजन, जो भी रीजन हम ले लें, एरिया ऑफ रीजन ऑफ कर्व fx विच इज लेस देन SN1। ये SN1 के दोनों के बीच में क्या करेगा, ये लाई करेगा। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ और, यहाँ पे देखें कि यदि यहाँ पे आपके पास जो n है, यदि SN डिनोट कर रहा है कि SN डिनोट द एरिया विच इज़ क्लोज टू द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = fx एंड x = a और x = b, ये आपके पास हो गया। यदि हम यहाँ पे जो आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, यदि हम इस n को इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ n इज इंक्रीजिंग, सो आपके पास जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, जब आप यहाँ पे आप n इंक्रीज़ करोगे तो जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। जब आप यहाँ पे आप जब हाइट को यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे, h को इंक्रीज़ करोगे, n को इंक्रीज़ करोगे, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज होंगे, जो h है, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब डिक्रीज होगा यानी SN विल क्लोजर अप्रोक्सीमेशन टू दी एरिया इंक्लोज्ड बाय y = fx एंड ऑर्डिनेट x = a और x = b। तो जो यहाँ पे SN दिया हुआ है, SN = h × सिग्मा r = 0 से n-1 f a प्लस ये हो जाएगा आपका RH हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज़ कर दें, माने n को इंक्रीज़ कर दें, तो जब n को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो रेक्टेंगल्स यहाँ पे हैं वो भी इंक्रीज होगा, और जब ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज होंगे तो जो h है वो डिक्रीज होगा। तो यदि हम n को मैक्सिमम कर दें, यानी इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा कि h क्या हो जाएगा, फिर ये कम होते होते कहाँ तक हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो SN है, यदि यहाँ पे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास h लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r = 0 से n-1 f a + RH हो गया। लेकिन चूँकि n के फॉर्म में है और यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि h की वैल्यू क्या होती है, h = होता है ये b - a/n। यदि यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ऑटोमेटिकली h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि हम इसको लिमिट h टेंड्स 0 के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा ऑफ r = 0 से n-1 f a + RH। और यदि हम इसको इन टर्म्स ऑफ n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर्म में लिखें तो ये जाएगा यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h के प्लेस में ले सकते हैं यहाँ पे b - a/n और सिग्मा r = 0 से n-1 f a + b - a/n
इंटू एच। ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस इन्फिनिटी एस एन। और लिमिट n टेंस इन्फिनिटी एस एन जो है वो क्या है, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी एस एन का मतलब हो गया कि दिस व्हेन डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन क्लोज्ड बाय द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a और s इक्वल टू b। यानी ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपके पास a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस इन्फिनिटी b माइनस a बाई n सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f a प्लस b माइनस a बाई n इंटू एच। तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यदि यहाँ पे हम थोड़ा और इसको आगे सॉल्व करें, अब यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे इफ़ यदि हम a इक्वल टू 0 और यहाँ पे b इक्वल टू 1 को पुट कर दें तो देखें यहाँ पे जब ये a इक्वल 0 और b इक्वल टू 1 होगा तो h कितना होता है, h इक्वल टू था ये b माइनस a बाई n, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये h हो जाएगा, h इक्वल हो जाएगा ये 1 बाय n हो जाएगा, यानी n और h का प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 हो गया। अब यदि यहाँ पे इसको पुट करें हम तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1 एफ एच डी एक्स, ये इक्वल टू अब ये लिमिट n टेंस इन्फिनिटी b माइनस a मतलब हो गया ये 1 बाई n सिग्मा r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 f, ये हो गया आपका 0 प्लस यहाँ पे हो गया ये 1 बाई n इंटू यहाँ पे ये जो b माइनस a बाई n h है, h की वैल्यू तो हमने पुट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये r होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r, यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास क्योंकि हमने h की वैल्यू तो पुट कर दिया है भाई, ये r होगा, r ही वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे ये 1 बाई n हो गया और यहाँ पे क्या होगा, ये r हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f, ये हो जाएगा आपका r बाई n। तो ये कहलाएगा 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ लिमिट एज सम्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यानी आपके पास जो लिमिटिंग फॉर्म है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें कि जो r बाई n है, r बाई n आपके पास आ रहा है, ये आ जा रहा है x में, देखें यहाँ पे r बाई n क्या बन जा रहा है, ये r बाई n x बन जा रहा है, और जो 1 बाई n आपके पास दिया है ये बन जा रहा है dx, ये जो 1 बाई n है ये बन जा रहा है dx बन जा रहा है, और जो सिग्मा आपके पास दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, लिमिटिंग सिग्मा, लिमिट और सिग्मा दिया हुआ है, ये आपके पास कन्वर्ट हो जा रहा है इंटीग्रेशन साइन में। और इंटीग्रेशन साइन में क्या होगा, यहाँ पे लोअर लिमिट आएगी और यहाँ पे आपके पास अपर लिमिट आएगी। अब लोअर लिमिट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लोअर लिमिट आपके पास मिलेगी, ये लोअर लिमिट के लिए यहाँ देखें लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा r बाई n, जहाँ पे r की क्या वैल्यू पुट होगी, r की मिनिमम जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी हम यहाँ पे r इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट के लिए यहाँ पे अपर लिमिट, ये अपर लिमिट के लिए यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी r बाई n होगा, और यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे जो स्टार्टिंग कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे n माइनस 1 तक जा रही है, तो इस पर्टिकुलर के लिए यहाँ पे हो जाएगा ये n माइनस 1, और लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n माइनस 1 बाई n की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 हो जाएगी। तो ये लोअर लिमिट मिल जाएगी 0 और यहाँ मिल जाएगी आपको अपर लिमिट। तो ये आपके पास इस टाइप से आप इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट की। तो डायरेक्टली आपके पास क्या बन गया, टोटल फाइनली देखें तो ये फॉर्म बना कि आपके पास यदि लिमिट दिया हुआ है n टेंस इन्फिनिटी 1 बाई n का फॉर्म हो,
सिग्मा दिया हुआ है r इक्वल टू 0 से n-1 हो और चाहे r इक्वल टू 1 से लेकर के n हो, ये नंबर टर्म्स n रहें या फिर n से ज़्यादा रहें, तो डायरेक्ट आप उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट चेंज होगी, लोअर अपर लिमिट। और यहाँ पे f आपके पास r/n का फॉर्म हो तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to 1 fx और dx में, यानी जो r/n का फॉर्म है वो x बन जाएगा। और लिमिटिंग पोजीशन के लिए r इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम r/n में तो लोअर लिमिट मिल जाएगी। और अपर वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक वेरी कर रहा है r की वैल्यू, यदि हम वो पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, अपर वैल्यू मिल जाएगी, अपर लिमिट मिल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं लिमिट एज इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इस फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या दिया है, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल 0 to n-1 1/n f r/n, जो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 1 fx dx, यानी एक लिमिट हो, सिग्मा हो और r/n का फॉर्म हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n 1/n+1 2/n+2 अप टू 3n/4n। तो हमें पहले इसको सिग्मा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिग्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 1, ये आ रहा है 2, यानी वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू 3n, और ये हो रहा है n+1 n+2, तो ये 4n क्या होगा, ये हो जाएगा n+3n। इसका मतलब जो वेरी कर रहा है वो 1 2 अप टू 3n कर रहा है। तो इसको सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n, यहाँ लेते हैं सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है अप टू 3n, ये हो जाएगा r/n, तो यहाँ पे फिक्स है और n+r हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे r और ये वेरी कर रहा है। फर्स्ट टर्म पुट करेंगे तो आएगा 1/n+1, सेकेंड टर्म करेंगे तो आएगा 2/n+2 अप टू लास्ट टर्म nth टर्म इसका हो जाएगा 3n/n+r। तो ये फॉर्म सिग्मा आ गया। अब हम r/n का फॉर्म बनाएंगे। तो r/n के फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दें, n से डिवाइड करें और उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n ऑलरेडी आपके पास है, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा r/n अपॉन, ये हो जाएगा n/n प्लस r/n। हमने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया। इससे क्या बन गया, ये हो गया लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to, अच्छा ये 3n तक जा रहा है अप टू 3n, ये हो गया आपका r/n अपॉन 1 प्लस r/n, ये फॉर्म चला गया। अब क्या हो रहा है, r/n रिप्लेस होता है x से। अब हम निकाल लें लिमिट, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, तो लिमिट भी है 1/n भी है, सिग्मा भी है, तो ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ r/n को रिप्लेस करेगा x, तो ये जाएगा x अपॉन 1 प्लस x और dx। और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट के लिए क्या प्रोसीजर है, लिमिट के लिए प्रोसीजर है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होता है r/n। अब यदि यहाँ पे हम पुट करें लोअर वैल्यू, यहाँ पे हम लोअर लिमिट के लिए r इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n, जो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि हम r इक्वल टू अपर वैल्यू क्या दिया, 3n दिया है, r इक्वल 3n पुट कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 3n/n, और ये कितना आएगा, इक्वल टू 3 आएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गया आपका अपर लिमिट, यानी इसकी जो लिमिट होगी क्या हो जाएगी, 0 से 3 होगी। अब ये इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x/1 प्लस x को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो यहाँ पे ले सकते हैं i इक्वल टू, ये हो गया 0 to 3, यहाँ पे हम +1 -1 कर दें न्यूमरेटर में, तो ये सेपरेट कर दें, ये हो जाएगा x+1 अपॉन x+1 dx, और यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस x और dx। लिमिट दिया है 0 से 3, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x,
और लिमिट अप्लाई होगी 0 से 3 माइनस ये लॉग का फॉर्म बन जाएगा log 1 प्लस एक्स और लिमिट अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 0 से 3 तो यहाँ पे जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3 पुट करेंगे तो आएगा log 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा log 1 और log 1 कितना होता है 0 होता है यानी ये हो जाएगा आपका 3 माइनस log 4 और इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2 log 2 तो इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा 3 माइनस 2 log 2 तो जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो क्या होगा सी हो जाएगा 3 माइनस 2 log 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट n टेंस इन्फिनिटी एस एन क्या दिया हुआ है ये 1/2n प्लस 1/4 n स्क्वायर माइनस 1 1/4 n स्क्वायर माइनस 4 अप टू 1/3 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इसको भी हमें सिग्मा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये 1 मतलब 1 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है तो इसका जो n टर्म है ये किस फॉर्म में रहा होगा ये होगा रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। इसका मतलब यदि हम इसको सिग्मा फॉर्म में लिखें तो देखें यहाँ पे लिमिट तो आपके पास है लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा फॉर्म और ये स्टार्टिंग हो रहा है देखो 0 से तो यहाँ पे हम बोल देते हैं यहाँ पे r इक्वल टू 0 से कहाँ तक n माइनस 1 तक और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ ये 4n स्क्वायर तो सब में फिक्स है ये 4n स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और अप टू n माइनस 1 स्क्वायर मतलब ये जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो गया r। अब आपको r बाई n का फॉर्म बनाना है तो r बाई n का फॉर्म बनाने के लिए हम डिनोमीटर से n स्क्वायर को बाहर निकालते हैं। यदि हम यहाँ से n स्क्वायर को बाहर निकालें तो देखें यहाँ पे लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन यदि यहाँ से हम n स्क्वायर बाहर निकालेंगे रूट से तो n पहुँचेगा ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस r बाई n का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या क्या मिल गया लिमिट n टेंस इन्फिनिटी है आपके पास सिग्मा भी है r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 और यहाँ पे 1/n भी आ गया और यहाँ पे आपके पास ये मिल गया f ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस r बाई n का स्क्वायर। तो ये अब इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लिमिट चेक कर लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dx अपॉन r बाई n रिप्लेस होगा x से तो 4 माइनस हो जाएगा ये x स्क्वायर। अब हम लिमिट चेक कर लें तो लिमिट चेक करने के लिए क्या रूल है लिमिट n टेंस इन्फिनिटी r बाई n तो इसमें हम r की लोअर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे यदि यहाँ पे हम r इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये तो 0 लिमिट आ जाएगी यानी लोअर लिमिट कितनी होगी ये 0 हो जाएगी और r इक्वल टू यदि हम n माइनस 1 पुट कर दें इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n माइनस 1/n। तो लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी में हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 ही आएगा यानी इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 में। अब ये इंटीग्रल फॉर्म बन गया तो ये रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स का फॉर्म बन गया ये तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए यानी हो जाएगा x बाय 2 और यहाँ लाएंगे लिमिट 0 से 1 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा ये हो जाएगा π/6 माइनस 0 तो इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा π/6। तो देखें इसका जो आंसर होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस n की पावर 1/n। अब यहाँ देखें सब प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है और हमें सिग्मा फॉर्म में लाना है तो ये प्रोडक्ट को सिग्मा में कन्वर्ट करने के लिए या प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो हम पहले ज़रा इसको अरेंज करते हैं। ये 1/n बाहर बैठा हुआ है तो इसको हम क्या ले सकते हैं इसको यहाँ पे हम ले सकते हैं लिमिट n टेंस इन्फिनिटी ये हो जाएगा आपका
n+1 n+2 n+3 ये n+n अपॉन, अब ये n की पावर n है तो यहाँ पे हम n की पावर n कर दें और ये होल पावर ले लें, यहाँ पे 1/n ले लें। तो इससे क्या होगा कि सब में देखें यहाँ पे टोटल जो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने हैं, n है, और यहाँ भी n टाइम्स मिल जा रहा है आपको। और इसको ज़रा रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे n+1/n, एक n यहाँ दे दिया, n+2/n, एक n यहाँ अरेंज कर दिया, n+3/n, और अप टू ये चला जाएगा आपका n+n/n की पावर, ये हो गया 1/n। इसको और अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, ये हो गया 1+1/n, ये हो गया 1+2/n इंटू 1+3/n अप टू डैश डैश डैश, ये हो गया 1+, ये हो गया n/n, और होल पावर कितना है, ये 1/n है। अब ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ये जब इसको हम मान लेते हैं s है, ये सब इक्वल टू क्या है, ये सभी इक्वल टू हम इसको मान लेते हैं कि s के इक्वल है। अब देखें सभी प्रोडक्ट फॉर्म है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम लॉग लें दोनों तरफ। नाउ टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग लेने से क्या होगा कि लॉग में जब हम प्रोडक्ट में लॉग लेते हैं तो सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा log s इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा log s इक्वल टू हम लेंगे तो यहाँ पे लिमिट तो है ये 1/n सामने आ जाएगा, तो ये जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, ये 1/n सामने आ गया, और ये सब में क्या हो गया, अब ये log a b c d इक्वल टू होता है log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, तो ये हो जाएगा log 1+1/n प्लस log 1+2/n अप टू डैश डैश डैश, हो जाएगा log 1+n/n। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log s इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब यहाँ देखें सिग्मा अप्लाई करोगे तो सिग्मा अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 1 1 तो फिक्स है, तो log 1 तो फिक्स होगा और ये डिनोमिनेटर में n भी फिक्स होगा, ये वेरी कर रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे हम सिग्मा कर दें r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये हो जाएगा आपका r। तो देखें ये बन गया लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से n log 1+r/n। अब ये फॉर्म बन गया, तो लिमिट भी है, सिग्मा भी है, 1/n भी है, तो r/n जो होगा वो क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा। तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले सकते हैं हम, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ log 1+x। अब देखें लोअर लिमिट 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट n है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि लिमिट n टेंस इन्फिनिटी r/n। अब यहाँ पे यदि हम r की लोअर वैल्यू पुट करें 0, तो यहाँ पे लोअर वैल्यू लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अपर वैल्यू यहाँ पे हम n पुट कर दें तो इसका अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास लिमिट निकालने की मेथड हो गई। तो ये हो गया log 1+x, और साथ में क्या होगा फिर ये dx हो गया। अब यहाँ देखें, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1+x को t मान लें, तो ds कितना हो जाएगा, ये dx इक्वल हो जाएगा dt, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट में जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 पुट करेंगे तो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका log t, और ये हो जाएगा dt। और log t का इंटीग्रेशन हमको मालूम है डायरेक्ट log t का, log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है ये x log x माइनस x। ये एकदम आप याद रख लो, कई जगह यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका t log t माइनस t, और लिमिट का अप्लाई करेंगे 1 से 2।
अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो आएगा 2 log 2 माइनस 2, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 log 1 हो जाएगा 0 और ये -1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये log 2 कितना हो गया, ये log 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा +1, यानी ये हो जाएगा log 4 माइनस 1। और ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है log s इक्वल टू, और 1 को हम क्या ले सकते हैं, 1 को हम ले सकते हैं, ये log 4 बेस e है तो इसको ले सकते हैं log e बेस e, यहाँ भी बेस e है ये, तो ये हो जाएगा log बेस e 4 अपॉन e इक्वल टू बन गया log s। तो यहाँ देखें s की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 4/e। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 4/e। तो देखें यहाँ पे थर्ड का आंसर आएगा 4/e हो जाएगा, थर्ड का C। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पावर 3/2, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पावर 3/2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ देखें, अब यहाँ पे आपके पास लिमिट दिया है, अब इस पहले सिग्मा अरेंज कर लें। तो देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखें n स्क्वायर न्यूमरेटर में तो n स्क्वायर फिक्स है, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा अप्लाई करें यहाँ पे, सिग्मा यहाँ पे n स्क्वायर तो न्यूमरेटर में फिक्स हो गया अपॉन, अब यहाँ देखें ये क्या है, ये n स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर 3 ये वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से वेरी करेंगे, r इक्वल वेरी करेंगे 1 से लेकर के यहाँ पे ये जाएगा अप टू n-1 तक जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हो रहा है अप टू n-1 तक जा रहा है। अब यहाँ पे देखें सिग्मा आ गया और लिमिट n टेंस इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ 1/n है, तो 1/n लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ से आप ब्रैकेट से n स्क्वायर बाहर निकालें, जब n स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो पावर 3/2 साथ बाहर आएगा, तो n क्यूब बाहर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n-1 n स्क्वायर अपॉन, यहाँ से दी हम n स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो n क्यूब बाहर आएगा, और ये हो गया 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर की पावर हो जाएगा ये 3/2। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखो एक n 1/n बचेगा यहाँ पे, तो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n-1 1/n और 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप ध्यान से देखें इसको, तो लिमिट भी आ गया, सिग्मा भी है, 1/n भी है, तो डायरेक्ट ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस r/n का स्क्वायर मतलब हो जाएगा x स्क्वायर की पावर बन गया ये 3/2। अब लिमिट चेक कर लें, लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट चेक करने की प्रोसीजर क्या है, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी r/n के फॉर्म में हम पहले r की वैल्यू पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हुआ है r इक्वल टू 1, तो ये लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर हम पुट करेंगे r इक्वल टू n-1 जहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n-1/n ये इक्वल टू हो जाएगा 1, तो लिमिट जो होगी वो 0 to 1 ही होगी। अब यदि हम इसको देखें, ये इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, ये हो गया dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखें यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, तो ds कितना हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इसको चेंज कर लें, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/4। यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/4, यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन,
ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो कैंसिल हो गया। यानी ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा, यानी ये हो गया कॉस थीटा हो गया, यानी 0 से π/4 कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है ये हो जाता है साइन थीटा। अप्लाई करेंगे लिमिट 0 से π/4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन π/4 माइनस साइन 0, और साइन π/4 कितना होगा 1/√2 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा 1/√2, यानी इसका आंसर कितना होगा 1/√2, तो फोर्थ का आंसर होगा ये 1/√2। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, क्या सीरीज दी गई है n अपॉन n प्लस 1 रूट ऑफ 2n प्लस 1 n अपॉन n प्लस 2 2n प्लस 2 अप टू n अपॉन 2n रूट n इंटू 3n। तो पहले सबसे पहले तो हम ये n टर्म को देखें, सीरीज के फॉर्म में लिखें, तो ये क्या होगा ये 2n का मतलब ये होना चाहिए n प्लस n, और ये होगा रूट ऑफ, देखिए यहाँ भी आ रहा है ये 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे n होगा ये n इंटू ये 2n, देखें यहाँ पे फिक्स है ये, तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस n हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो होगी n अपॉन 2n रूट n इंटू 3n, ये फॉर्म में होगा। तो हम पहले इसमें सिग्मा फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इसकी स्टार्टिंग आप देख रहे हैं ये 1 से हुई है, तो ये r इक्वल टू 1 से n तक जाएगा, n अपॉन ये हो जाएगा n प्लस, यहाँ पे 1 है फिर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस r, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, और रूट ऑफ ये हो जाएगा यहाँ पे r इंटू ब्रैकेट में क्या होगा 2n प्लस ये हो जाएगा आपका r। तो देखें ये फॉर्म आ गया, लिमिट मिल गया, सिग्मा मिल गया। अब आपको 1/n को अरेंज करना है, तो ये 1/n को अरेंज करेंगे तो देखिए एक n तो है, तो यहाँ से हम n कॉमन ले लें, और एक n यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे r/n लाना है, तो हमें यहाँ पे n का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा इसको, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी ये सिग्मा r इक्वल टू 1 to n अपॉन, यहाँ से तो n बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस r/n, एक r/n तो बन गया। अब रूट ऑफ, अब यहाँ पे जो r है यहाँ पे हम क्या करें मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई n कर दें, ताकि r/n बन गया, और यहाँ से भी हम यदि n बाहर ले लें तो ये क्या बना, ये बना 2 प्लस ये हो गया r/n। अब देखें इसमें क्या होगा r/n बन गया, ये रूट के अंदर n स्क्वायर आ रहा है, तो आउटसाइड क्या जाएगा, ये आउटसाइड n जाएगा, ये n और n तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस r/n। अब यहाँ से रूट n स्क्वायर से हम बाहर निकालेंगे तो n बाहर आएगा, और यहाँ पे आएगा रूट, इनसाइड रूट क्या मिलेगा r/n इंटू 2 प्लस ये r/n हो जाएगा। अब देखें सब कुछ मिल गया भाई, आपके पास लिमिट मिल गई, सिग्मा मिल गया, ये 1/n का फॉर्म मिल गया, तो ये इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, r/n को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये फॉर्म क्या बनेगा, ये फॉर्म बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x, ये बनेगा 1 प्लस x, और ये बन जाएगा रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ये r/n को रिप्लेस करेंगे x से, हो जाएगा आपका 2 प्लस x हो जाएगा। अब देखें इसकी लिमिट का फॉर्म देखें, तो लिमिट का फॉर्म देखेंगे तो लिमिट का फॉर्म क्या बन रहा है, ये बन जा रहा है आपका लिमिट n टेंस इन्फिनिटी r/n का फॉर्म आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, r इक्वल 1 पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यदि हम r इक्वल टू n पुट कर देंगे तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिमिट सेम एज क्या मिलेगा 0 to 1 मिलेगा, तो लिमिट कितना हो गया, ये 0 to 1 मिल गया।
अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो आई का इंटीग्रल फॉर्म मिल गया 0 से 1 dx अपॉन ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स, और यहाँ मिल गया रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x का फॉर्म मिल गया। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का फॉर्म मिला, तो ऊपर यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो इसमें हम क्या कर दें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया जाए। तो ये +1 और -1 यहाँ पे इंसाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स रूट ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और -1 हो जाएगा ये। अब देखें भाई ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन, आपको मालूम है तो सेकंड वर्स का फॉर्म मिल गया। आपको मालूम है कि dx अपॉन x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सेकंड वर्स x। तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या है, x प्लस 1 है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस 1 और लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पे 0 से 1 में। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा 2 माइनस सेक इनवर्स 0, और सेक इनवर्स 2 कितना होता है, ये 0 नहीं, ये 1 होगा लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पे सेक इनवर्स 1 होगा ये। अब ये देखें सेक इनवर्स 2 कितना होता है, ये हो जाएगा π/3, और सेक इनवर्स 1 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा π/3। देखें ज़रा ऑप्शन क्या दिया है, π/3 है कि नहीं है। इसके ऑप्शन में π/3 दिया है, यानी फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ये π/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी रूट n अपॉन 3 प्लस 4 रूट n का स्क्वायर प्लस रूट n अपॉन रूट 2 3 रूट 2 प्लस 4 रूट n का स्क्वायर प्लस रूट n अपॉन रूट 3 3 रूट 3 प्लस 4 रूट n का स्क्वायर अप टू 1/49 लिखा है। तो पहले हम ये 1/49 को लिखें ज़रा, n इसका n टर्म क्या होगा। देखिए यहाँ पे रूट n है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले इसका रूट n तो आएगा अपॉन, फिर यहाँ देखें रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे रूट 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये रूट बन रहा होगा, तो ये रूट n आएगा, फिर रूट n, फिर ब्रैकेट में देखें 3 रूट 2 3 रूट 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 रूट n प्लस ये 4 रूट n तो फिक्स आ रहा है सब में, और इसका स्क्वायर। अब देखें ज़रा, ये रूट n कैंसिल हो गया, 4 3 7 n का स्क्वायर मतलब 49, ये आपके पास यहाँ पे 49n रूट n हुआ, तो ये मिल गया आपको 49n मिल गया, बिल्कुल सही दिया है। तो हम सिग्मा लगा के इसका r टर्म निकाल लेते हैं। अब n टर्म तो निकल गया, इसको सिग्मा फॉर्म में लिख लें। तो सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जाएगा आपका सिग्मा ऑफ वेरी कर रहा है r इक्वल टू 1 से n में। अब रूट n तो यहाँ पे फिक्स है, रूट n अपॉन ये रूट 1 रूट 2 रूट 3 वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ r हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट में 3 रूट 1 3 रूट 2 3 रूट 3, मतलब रूट 1 रूट 2 रूट 3 वेरी कर रहा है, तो ये जाएगा 3 रूट r और प्लस 4 रूट n, तो आपके पास कांस्टेंट है, इसका क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें आपका क्या बन गया, ये बन गया सिग्मा फॉर्म में बन गया। अब आपको r/n बनाना है और 1/n आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन, पहले ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब r/n बनाने के लिए देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। अब देखें रूट n को यहाँ ले आएँ, r के नीचे ले आएँ, तो ये जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा रूट ऑफ r/n हो गया। अब देखें यहाँ से यदि हम बाहर स्क्वायर बैठा है, तो यहाँ से यदि हम रूट n बाहर लें तो n बाहर आएगा, तो देखें n बाहर आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 3 रूट ऑफ r/n और प्लस हो गया ये 4 इसका स्क्वायर। देखें r/n भी बन गया, 1/n भी हो गया, और ये 1/n भी आ गया, यानी आपके पास लिमिट भी है, सिग्मा भी है, 1/n भी है। तो बस हम r/n को रिप्लेस कर दें x से, तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा अब इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन जहाँ जहाँ आर बाई एन है उसको एक्स लिख दें तो रूट एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। लिमिट चेक करेंगे 1 से n है तो लिमिट में आर बाई एन में लिमिट वही 1 रखेंगे तो आएगा 0 और n रखेंगे तो 1, तो कोई चेंजेस होगा नहीं यहाँ पे, यानी ये लिमिट क्या होगी 0 से 1 होगी। तो ये इंटीग्रल का फॉर्म मिल गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ ले लें 3 रूट एक्स प्लस 4 को हम क्या लेते हैं t लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से 1 तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन रूट एक्स ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3 डी टी। इसको रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आई क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। लिमिट चेंज कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, और यहाँ 1 रखेंगे 3 + 4 कितना होगा, ये 7 होगा। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 4, अपर लिमिट हो जाएगी 7। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2/3 डी टी अपॉन ये बन जाएगा टी का स्क्वायर। तो 2/3 तो आउटसाइड ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट अप्लाई होगी 4 से 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये आएगा -1/t और ये लिमिट लगेगी 4 से 7। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो हो जाएगा -2/3 और यहाँ पे अब लगाएंगे तो ये होगा 1/7 -1/4। तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए इसको, ये हो जाएगा -2/3, इसका एलसीएम कितना आ गया 28 हो गया। ये हो जाएगा 4 - 7। अब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका -2/3 और यहाँ पे आएगा -3/28। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 1/14 आंसर आएगा इसका। इसका आंसर कितना आएगा 1/14। देखें ज़रा इसका, ये आंसर 1/14 यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/14 होगा। लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1 + 1/n² पावर 2/n², 1 + 2² पावर 4/n², 1 + 3² पावर 6/n², अप टू 1 + n² अपॉन n², 2n/n²। तो n टर्म तो दिया हुआ है 2n/n², लेकिन देखना है सभी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हमें पहले इसको सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log s इक्वल टू लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा लॉग लगाएगा तो log a + log b + log c में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा log 1 + 1/n² पावर 2/n² प्लस log 1 + 2² पावर 4/n² प्लस log 1 + 3² अपॉन n² की पावर 6/n²। अप टू चला जाएगा ये, प्लस log 1 + n² अपॉन n² की पावर 6/n²। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो log s इक्वल टू क्या होगा, 2/n² सामने आ जाएगा, 2/n² log 1 + 1/n² प्लस 4/n² log 1 + 2² प्लस 6/n² log 1 + 3² अप टू ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना, ये 2n/, होगा क्या, ये यहाँ 6 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये
2n/, होगा। ये हो जाएगा आपका 2n/n²। तो यहाँ हो जाएगा ये 2n/n² log 1 + n²/n²। अब देखो ये सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब हम सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2n है। तो सिग्मा में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका log s = लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट होगी लिमिट n टेंस इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपका सिग्मा r = 1 to n, हो जाएगा 2r/n² हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, 6 है, ये 2n, तो हो जाएगा 2r/n²। और log ये हो जाएगा 1 + ये 1² है, ये 2² है, 3², तो ये हो जाएगा आपका r²/n²। अब देखें यहाँ पे, अब r/n को x में कन्वर्ट करना है तो देखो यहाँ पे 1/n फार्मूले में चला गया और r/n x हो गया। मतलब इसको ले सकते हैं हम लिमिट n टेंस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r = 1 to n, ये हो जाएगा 1/n ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा r/n एंड log 1 + r²/n²। अब देखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट भी है, सिग्मा भी है, 1/n भी है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2x, r/n को x रिप्लेस करेंगे, log 1 + x² और ये dx। और यहाँ देखें r = 1 to n है तो लिमिट वही रहेगी आपकी 0 to 1, और ये इंटीग्रल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे हमने 1 + x² को t मान लिया, तो ये जाएगा 2x dx = क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। लिमिट भी चेंज कर दें, लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2x dx dt बन जाएगा। ये हो जाएगा log t और ये dt। और log t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, log t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t log t - 1 और लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 1 से 2 लिमिट लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 log 2 - 1 और माइनस log 1 0 हो जाएगा तो ये जाएगा -1, यानी हो जाएगा 2 log 2 कितना हो गया, ये log 4 हो गया। और यहाँ पे 2 होगा ये, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो 2 log 2 - 1 ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1, यानी यहाँ पे हो गया ये log 4 - 1। ये चल रहा है log s = तो ये हो जाएगा log s = इस log ये 4 और 1 को ले सकते हैं log e बेस ई, सबका बेस ई चल रहा है यहाँ पे, तो जाएगा log s = log 4/e और बेस ई हो जाएगा, यानी यहाँ से s = क्या होगा, ये 4/e आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/e। तो देखिए ये 7 का आंसर क्या होगा, डी होगा, दैट इज़ 4/e होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n 1/3n² + 8n + 4 + 1/3n² + 16n + 16 अप टू n टर्म्स। हमें इसका लिमिट निकालना है, तो पहले हम इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा। तो देखें इस nth टर्म निकालने से पहले हम इसको ले सकते हैं 3n² + 8n + 4। हम यहाँ पे क्या कर दें, यदि यहाँ पे हम +n² और -n² प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 3n² और ये हो जाएगा आपका 4n² + 8n + 4 -n²। और इसको ले सकते हैं 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये जाएगा n² + 2n + 1 और ये हो जाएगा आपका -n², यानी ये हो जाएगा 4n + 1 का स्क्वायर -n²। मतलब इसको हम ले सकते हैं 3n² + 8n + 4 को हम क्या ले सकते हैं, इसको 4n + 1 का स्क्वायर -n इसको ले सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर आपके पास यदि 3n² + 16n + 16 है तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे 4, ये हो जाएगा n + 2 का स्क्वायर -n²।
तो एक सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी आपका जो क्वेश्चन हो किस फॉर्म में चला गया, आप ये चला गया s इक्वल टू लिमिट n टेंस इन्फिनिटी, यहाँ पे n आउटसाइड है, ये हो गया 1/4 n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1/4 n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर इसका दिया हम एनेटम निकालें तो ये हो जाएगा 1/4 n प्लस n का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, अब इसको आपके पास इसको हम सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको सिग्मा फॉर्म में यदि कन्वर्ट करें तो ये हम लिख पाएंगे इसको लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n, ये बनेगा सिग्मा, ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में तो 1 है, यहाँ पे 4 भी फिक्स है। अब देखें n प्लस 1 है, n प्लस 2 मतलब आपका जो वेरी कर रहा है ये 1 2 3 वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस r का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्म बनेगा। अब आपको 1/n लाने के लिए हमें r/n बनाना पड़ेगा, तो r/n लाने के लिए हमें यहाँ से डिनोमीटर से n स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखें ज़रा, ये अरेंज होगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा आपका 1/4 1 प्लस r/n स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -1, और यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, 1/n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इससे क्या होगा, ये n और n दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो अब आपके पास देखें बन जाएगा लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n होगा, लिमिट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/4 1 प्लस r/n का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है, अभी आपके पास फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे लिमिट भी है, यहाँ पे सिग्मा भी है, यहाँ पे r/n का फॉर्म भी है। तो डायरेक्ट ये जो इंटीग्रल फॉर्म में होगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, लिमिट तो सेम रही क्योंकि आपके पास r वेरी कर रहा है 1 से n तक, तो 0 से 1 होगा, और ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस x स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा dx होगा। अब यहाँ से यदि हम 1/4 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 0 से 1 dx अपॉन x प्लस ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे x का ये होल स्क्वायर होगा, आउटसाइड जाएगा, ये यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म। और इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग के फॉर्म में फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, ये फार्मूला होगा 1/2a, 1/2a का मतलब क्या होगा 1/2 लॉग, और ये हो जाएगा आपका क्या होता है x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 x प्लस ये 1 होगा, यहाँ पे x प्लस 1 क्योंकि x प्लस a x के प्लेस में क्या है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे लगेगी आपकी लिमिट लग जाएगी 0 से 1। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1/4, और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा 3 माइनस 1/2 मतलब हो जाएगा लॉग हो जाएगा ये 3/2 लॉग 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा ये अपॉन 5/2, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1/2 और ये हो जाएगा 3/2। तो ये बन जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा लॉग 3/5 माइनस लॉग 1/3, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्म बनेगा, तो 1/4
लॉग ये हो जाएगा 3/5 इंटू ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 नहीं हो कितना होगा, ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3/1, यानी ये मिल गया आपके पास 1/4 लॉग 9/5। फाइनल आंसर क्या हुआ, 1/4 लॉग 9/5। देखें 1/4 लॉग 9/5, तो आंसर ये दिख रहा सी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो देखें भाई इस फॉर्मूले बेस्ड हमने आपको 8-7 एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। ओके, थैंक यू।